आज की वीडियो इंटर द इंटायर के साथ एक कोलैबोरेशन होने वाली है, जिसमें इस मूवी का फर्स्ट हाफ आपको उनके चैनल पर देखने को मिलेगा और सेकेंड हाफ मेरे चैनल पर। तो जल्दी से आप इस मूवी का फर्स्ट हाफ इंटर द इंटायर चैनल पर देख लीजिए, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहां आपको इसके अलावा ढेर सारी एनिमे मूवीज़ और सीरीज़ के भी एक्सप्लेनेशंस मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ टुगेदर मूवी की, जो पिछले हफ्ते ही रिलीज हुई एक बॉडी हॉरर मूवी है। अब तक आपने देखा होगा कि मिली के जाने के बाद टिम उसी डायरेक्शन में खींचा चला जा रहा था, तो इस बारे में बात करने के लिए वो डॉक्टर के पास आ जाता है और टिम की मेडिकल हिस्ट्री देखने के बाद डॉक्टर को डाउट होता है कि कहीं ये उसकी मेंटली सिक मदर से तो नहीं आया है, क्योंकि आपको पता होगा कि टिम की मदर के साथ क्या हुआ था। पर टिम कहता है कि ऐसा पैनिक अटैक्स के पीछे कुछ और रीजंस ही हो सकते हैं। तो डॉक्टर उसे एक मसल रिलैक्सेंट की दवा देता है और कहता है कि ये उसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्लो कर देगी, तो अगर उसका ब्रेन पैनिक भी करेगा तो उसकी बॉडी रिलैक्स रहेगी। और जाने से पहले डॉक्टर कहता है कि वो बहुत लकी है जो उस गुफा से बच निकले, क्योंकि कुछ समय पहले ही वहाँ एक कपल गायब हो गया था और ये वही कपल है जिसे मूवी की शुरुआत में एक सर्च टीम ढूंढ रही थी। घर आकर टीम ये बात मिली को बताता है और तभी वहाँ उनका पड़ोसी जेमी एक वाइन बॉटल के साथ आ जाता है और डिनर के दौरान वो उन्हें बताता है कि वो जिस गुफा में गिर गए थे वहाँ पर एक चर्च हुआ करता था जो कोलैप्स हो गया था। जेमी के जाते ही टिम मिली को उसके नाम से टीज करने लगता है और कहता है कि शायद जेमी उसे पसंद करने लगा है। और जैसे ही मिली टिम के पास आती है, टिम उसकी ओर एक अजीब सा खिंचाव महसूस करता है और मिली को किस करने लगता है, पर ऐसा करने से उनके लिप्स आपस में चिपक जाते हैं। मिली को लगता है कि टिम ने उसे बाइट किया है, पर टिम को उनकी बॉडी का ऐसा चिपकना थोड़ा अजीब लगता है। फिर रात में वो जब सो रहे होते हैं तो मिली को उसके बालों के खींचने का दर्द होता है, पर जैसे ही वो लाइट्स ऑन करती है तो देखती है कि उसके बाल टिम के मुंह के अंदर अपने आप ही जा रहे हैं। वो टिम को होश में लाती है और जागने के बाद टिम अपने मुंह से मिली के बालों को खींचकर निकाल देता है। अगले दिन वो अपने म्यूजिक बैंड वाले फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पर जा रहा होता है, तो मिली उसे स्टेशन ड्रॉप करके स्कूल आ जाती है। पर मिली टिम से जितना दूर जाती है उसे मिली की ओर उतना ही ज्यादा खिंचाव महसूस होने लगता है और ये कंट्रोल से बाहर चला जाता है। तो टिम अपनी ट्रेन मिस कर देता है और मिली के स्कूल आ जाता है। मिली जब उसे ऐसी हालत में देखती है तो छिपाने के लिए वो टिम को बॉयज टॉयलेट में ले आती है, जहां वो उसे डेस्परेटली किस करने लगता है। टिम के पास आने से मिली को भी एक अजीब सी डेस्परेशन फील होती है और वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। तभी वहां एक बच्चा आ जाता है और थोड़ी देर वहीं खड़े रहने के बाद वो जेमी को बुलाकर ले आता है। जेमी के आते ही टिम सीट के ऊपर छिप जाता है और मिली बाहर आकर उसे समझाने लगती है कि उसे फीमेल इमरजेंसी आ गई थी, इसलिए जल्दी में वो यहाँ आ गई। जेमी ये सुनकर उस बच्चे के साथ चला जाता है, पर उसे पता चल जाता है कि टिम भी मिली के साथ अंदर ही था। फिर घर आकर मिली टिम पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगती है, क्योंकि आज उसकी वजह से मिली की जॉब भी जा सकती थी। जिसके बाद वो सीधा जेमी के घर आ जाती है और उससे फिर से सॉरी कहती है ताकि वो इस बात को भूल जाए। वो जेमी से अपने और टिम के बीच हुए झगड़े के बारे में बात करती है, तो जिम कहता है कि ऐसा हर रिलेशनशिप में होता रहता है, और वो मिली को प्लाटो और जियूस की एक कहानी सुनाता है, जिसमें प्लाटो ने लिखा था कि एशियंट ग्रीक्स ये बिलीव करते थे कि इंसान 4 हाथ 4 पैर 1 सिर और 2 चेहरे के साथ क्रिएट किए गए थे। पर जियूस को इंसानों के पावर से डर लगने लगा, इसलिए उसने इंसानों को 2 हिस्सों में सेपरेट कर दिया, जिसके बाद इंसान हमेशा अपने दूसरे हिस्से की तलाश में लगा रहा। और बातों बातों में मिली को पता चलता है कि जेमी एक गे है और वो यहाँ अपने एक पार्टनर के साथ आया था और उन दोनों ने शादी भी की थी। जेमी मिली को अपनी वेडिंग टेप दिखाने ही वाला होता है कि मिली की नज़र बाहर की ओर जाती है जहां टिम खड़ा हुआ था, तो वो जेमी से कोई बहाना करके चली जाती है। फिर रात में टिम उस मिसिंग कपल की फ़ोटो देख रहा होता है और ध्यान से देखने पर उसे साइड में वैसे ही घंटी दिखाई देती है जैसा उस गुफा के ठीक ऊपर बड़ा सा लगा हुआ था। और सडनली वो जब उनकी लास्ट लोकेशन चेक करता है तो ये वही जगह होती है जहाँ पर वो गुफा है। तभी अचानक मिली पीछे से आ जाती है और अपना सर ग्लास में मारने लगती है, मानो एक इनविजिबल फोर्स उसे टिम की ओर खींच रही हो। तो टिम जल्दी से डोर स्लाइड करता है और ऐसा करते ही मिली उसके ऊपर गिर जाती है। तो टिम उसे होश में लाने के लिए एक जोर का थप्पड़ मारता है, पर मिली को लगता है कि वो बस स्लीप वॉक कर रही थी और आज रात वो दोनों अलग अलग सोने का डिसाइड करते हैं। पर आधी रात में जब टिम की नींद खुलती है तो वो देखता है कि उसकी बॉडी स्लाइड करती हुई मिली के कमरे की ओर जा रही है और खुद को रोकने के लिए वो जैसे ही दीवार को पकड़ता है, मिली अपना दरवाज़ा खोल देती है और टिम की ओर बढ़ने लगती है।
दोनों खुद को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, पर उनका हाथ आपस में जुड़ने लगता है और इस प्रोसेस में उन्हें बहुत दर्द होता है। तभी टिम को याद आता है कि डॉक्टर ने उसे एक मेडिसिन दी थी जिससे उनकी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। तो टिम मिली को ड्रॉर से उस मेडिसिन को निकालने को कहता है और वो सारे मेडिसिन खाने लगते हैं। तब जाकर उन्हें थोड़ा आराम मिलता है। अगली सुबह टिम जब होश में आता है तो वो देखता है कि मिली ने उसे एक चेयर से बांध दिया है क्योंकि उनका हाथ अभी भी जुड़ा हुआ था। तो मिली उनके जुड़े हुए स्किन को बीच से काट देती है और दोनों एक दूसरे से दूर बैठकर अपने हाथों पर पट्टी बांध लेते हैं। उनके पास अब मसल रिलैक्सेंट की दवा बस 2 ही बची होती है और मिली को ऐसा लगता है कि उन्हें अब मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। पर वो अपनी कार की चाबी जेमी के घर भूल आई थी, इसलिए वो उसके घर चाबी लेने चली जाती है। पर टिम वहां जाने से मना कर देता है और कहता है कि उसका घर पर ही रुकना सही रहेगा। पर मिली के जाते ही वो घर से रस्सी लेकर उसी गुफा में आ जाता है और थोड़ा अंदर जाने पर उसे बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं जो गुफा के दीवार से चिपके हुए थे। टिम को वहां ऊपर ढेर सारी प्राचीन आकृति दिखाई देती है जहां वैसा ही एक 4 पैरों वाला चित्र बना हुआ था जैसा जेमी अपनी कहानियों में बता रहा था। इसी दौरान मिली जेमी को आवाज देने लगती है पर अंदर से कोई जवाब नहीं आता। तो मिली घर में आकर अपनी चाबी ढूंढने लगती है जब उसे अंदर से एक वेडिंग टेप प्ले होने की आवाज आती है। उस वीडियो टेप में एक चर्च को दिखाया जा रहा था जिसके ऊपर एक बड़ी सी घंटी लगी हुई थी और 2 लड़के उस चर्च के अंदर शादी कर रहे होते हैं और ये वही चर्च है जो उस गुफा में कोलैप्स कर गया था। शादी के बाद वो चर्च में बने एक टनल में जाते हैं और उसी गुफा में आ जाते हैं जहां वो अपने हाथ को काट कर गुफा का पानी पीने लगते हैं। अब इससे आगे मिली देख पाती तभी पीछे से जेमी उसे आवाज देता है जो अंधेरे में ही खड़ा हुआ था। वो उसे समझाने लगता है कि गॉड ने जेलसी में उन्हें अपने परफेक्ट बॉडी फॉर्म से अलग कर दिया था तो उनका अपने पार्टनर के साथ जुड़ जाना ही बेहतर है। पर यह सारी बातें सुनकर मिली वहां से भागने लगती है और जेमी उसके हाथ पर एक बड़ा सा कट मार देता है। यहाँ गुफा में टिम उन आकृतियों को देख ही रहा होता है कि तभी उसे पीछे से कोई पकड़ लेता है जो और कोई नहीं बल्कि वही कपल होते हैं जो गायब हो गए थे। उनके साथ भी वैसा ही हुआ था जो इस समय टिम और मिली के साथ हो रहा है। पर उन्हें देखने से ऐसा लगता है कि वो ठीक तरह से नहीं जुड़ पाए और उनकी हालत ऐसी हो गई। टिम उनके गले में लगे एक चाकू को देखता है जो शायद उन्होंने खुद को इस दर्द से आज़ाद करने के लिए मारी होगी। तो टिम उनके गले से चाकू निकालकर जल्दी से गुफा से बाहर आ जाता है। मिली भी किसी तरह घर आ जाती है पर वो दोनों अब एक दूसरे के पास आने से डर रहे थे क्योंकि दोनों को इस कल्ट की सच्चाई का पता चल गया था। टिम ये बात समझ जाता है कि ये सब उनके जुड़ने के बाद ही रुकेगा, इसलिए वो आखिरी बार मिली को वैसे ही प्रपोज करता है जैसे उसने शुरू में किया था। जिसके बाद टिम अपना गला काटने की कोशिश करता है इस उम्मीद में कि इससे मिली फ्री हो जाएगी और अपनी लाइफ अच्छे से जी पाएगी। पर तभी मिली का खून नीचे से टिम के शरीर में चिपकने लगता है और ये देखकर टिम चाकू फेंक देता है और मिली को संभालने लगता है। ज्यादा खून बहने से मिली बेहोश हो जाती है और टिम के पास अब कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए वो अपना हाथ मिली के हाथ के साथ जोड़ देता है ताकि खून बहना बंद हो जाए। थोड़ी देर बाद जब मिली को होश आता है तो वो देखती है कि उसकी जान बचाने के लिए टिम ने यह कदम उठाया। अब टिम और मिली ये रियलाइज करते हैं कि उनका जुड़ना तय है, इसलिए इस सच्चाई को एक्सेप्ट करते हुए वो दोनों आखिरी बार एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं और बहुत ही भयानक तरीके से जुड़ जाते हैं। अब इसके कुछ दिन बाद मिली के मॉम डैड उससे मिलने के लिए आते हैं और जैसे ही वह बेल बजाते हैं अंदर से टिम और मिली बाहर आते हैं जो एक दूसरे से कंप्लीटली जुड़ गए थे और एक ही इंसान बन गए थे। ये मूवी एक ऐसे बिलीफ सिस्टम को दिखाता है जिनका मानना है कि वो अपने पार्टनर के बिना इस दुनिया में इनकम्प्लीट हैं और ये कल्ट इसी कॉन्सेप्ट पर काम करता है। मूवी में इनके ओरिजिन को तो नहीं दिखाया गया है और ना ही इनके टॉप मेंबर्स को, पर इतना ज़रूर बताया गया है कि ये एक एशियंट कल्ट है जो सदियों से लोगों को उनकी मर्जी या उनकी मर्जी के बिना जुड़ने का काम कर रही है। पर ऐसा नहीं है कि सारे लोग एंड में जुड़ ही जाते हैं, कुछ लोगों का जुड़ाव फेल भी हो जाता है, जैसे कि ये कपल जो एंड तक अपने इंडिविजुअल आइडेंटिटी के लिए लड़ता रहा। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये परफेक्टली तभी काम करता है जब आप अंदर से इस जुड़ाव को एक्सेप्ट कर लेते हैं और इसे होने देते हैं। अगर आपको ऐसी ही और भी बॉडी हॉरर मूवीज़ के एक्सप्लेनेशंस देखने हैं तो मैंने दी सब्सटेंस अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है। आशा करता हूँ कि आपको ये कोलैबोरेशन वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हॉरर फोबिया और इंटर इन इंटायर को।